हैप्पी एंडिंग वाली कहानियां देखना सबको बहुत ज्यादा ही अच्छा लगता है। और ऑफ कोर्स मुझे भी पसंद है कि कहानी में लास्ट में तो कम से कम हैप्पी एंडिंग दिखाओ। भले जिंदगी में कुछ भी हैप्पी नहीं हो, लेकिन कहानी में तो कम से कम होना चाहिए यार। इतना तो हम लोग बिल्कुल डिजर्व कर। और मैंने भी कुछ ऐसा ही सोचा था, लेकिन इस कहानी में हैप्पी एंडिंग तो नहीं हुई, लेकिन ऑल ओवर कहानी मुझे अच्छी लगी। इसलिए मैंने सोचा कि चलो बिना हैप्पी एंडिंग में कुछ रियलिटी टाइप का देख लेते हैं। यहाँ पर जो हमारा हीरो होता है, हीरो और हीरोइन दोनों कपल है। और सोचो एक कपल मर जाए और वही गोब्लिन बनकर वापस, मतलब कि गोब्लिन नहीं सॉरी यार, ग्रीन रीपर बनकर आपको वापस से लेने आए, यानी कि आपके मौत के समय लेने आए, तो कैसा लगेगा। वैसा ही कुछ इस कंसेप्ट पे बेस्ड आपको ये कहानी देखने को मिलेगी, जिसका कि नाम है द वे बैक लव्स। और ये कहानी मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी। इस कहानी को देखने के दौरान आपको कहानी पास्ट में प्रेजेंट में शिफ्ट होती हुई दिखाई देगी। लेकिन मैं वाली हूँ कहानी का, यानी कि सारांश बताने वाली हूँ। टोटली कहानी तो आपको देख कर ही पता चलेगा, कहानी मजेदार। तो ये कहानी होती है शुरुआत एक हमारी बहुत ज्यादा ही प्यारी, बहुत ज्यादा ही चंचल, बहुत ज्यादा ही शरारती और बहुत ज्यादा ही नॉटी लड़की से, जो कि बहुत ज्यादा ही मस्तीखोर है। अपने क्लास में हमेशा वो मस्ती करती रहती है। उसे मतलब कि पढ़ाई वढ़ाई में तो ठीक है यार, ठीक है उतनी एवरेज है, मतलब कि खेलना, किसी को परेशान करना, किसी को टीज करना, ये सब पसंद है। तो स्कूल में समय हो चुका होता है अप्रैल फुल का, और हमारे एंट्री होती है हमारे हीरो की। हीरो को दिखाया जाएगा वहां पर, हीरोइन को दिखाया जाएगा। आप देखकर समझ जाओगे कि कौन हीरो और हीरोइन है। ज्यादातर फोकस तो उन्हीं पे होने वाला है ना। सब कोई अपना अपना नेम एक्सचेंज करते हैं, नेम टैग अपने ही दोस्त के साथ। और जो हमारी हीरो होती है अपने हीरोइन के साथ एक्सचेंज कर लेता है। लेकिन जो हीरोइन होती है यार, मैंने बता ही दिया पहले, बहुत ज्यादा ही मस्तीखोर है। हमारी हीरोइन जो है बहुत ज्यादा ही शैतान टाइप की लड़की है। अब उसका वो नाम टैग यूज करके बहुत सारा कैंटीन से खाना कर लेती है, लाइब्रेरी से बुक ले लेती है, वहां से मेडिसिन ले लेती है, दवाई से। हमारा हीरो परेशान होता है यार कि मैंने इतने खर्चे नहीं किए जितने कि मेरे नाम पे बिल फटे जा रहे हैं। ऊपर से कहीं पर अगर लड़ाई हो रहा होता है तो किसी पे जूस फेंक कर भाग जाती है, और वहीं पर हमारे हीरो का नाम टैग गिरा देती है कि अगर फंसे तो हीरो फंस जाए। हीरो बहुत ज्यादा ही शाय लड़का होता है, बहुत परेशान होता है, लेकिन उसे ये लड़की पसंद आ रही होती है। उसे कहीं ना कहीं हमारी हीरोइन बहुत अच्छी लगती है। वो चाहता है कि वो भी इतना बोल्ड बन पाए, बिकॉज वो बहुत ज्यादा ही शांत, इतनी बातें वो कर नहीं पाता किसी से, शांत अपने आप में ही रहता है। एक उसका फ्रेंड होता है, जो कि वो फ्रेंड भी होता है, आपको पता चलेगा कहानी देखने के दौरान। जो उसका फ्रेंड भी होता है वो भी हमारी हीरोइन को लाइक कर रहा होता है, इसे लाइक कर रहा होता है, लेकिन वो बताता नहीं है दोनों एक दूसरे को। और हीरोइन को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन एक दिन एक लड़की होती है उसी की क्लास, उसे बोलती है कि लो मेरा, वो लव लेटर लिख के देती है हीरो के लिए, बोलती है कि तुम अपने वो फ्रेंड को दे दो और बताना कि मैंने उसे दिया। हीरोइन जब उसे पढ़ती है यार, इतने प्यारे प्यारे वर्ड लिखे होते हैं, उसे तो एकदम जेलसी होना एकदम नेचुरल बात थी कि उसे बहुत ज्यादा जेलसी होती है कि यार इस बंदे को तो मैं पसंद करती हूँ, फिर इसका लव लेटर मैं इसे क्यों दूं, वो नहीं देती है। लेकिन वो लड़की तो उसके पीछे पड़ रही होती है, यार तुमने लव लेटर दिया कि नहीं दिया, कि नहीं दिया कि नहीं। हमारी हीरोइन तो उसे दी नहीं होती, उसे भागते फिरती है, भागते के चक्कर में वो गिर जाती है छत से और उसकी हड्डियां टूट जाती है। अब इतना शर्मनाक बात हो जाती है, और हीरो भी वहीं पर होता है। हमारी हीरोइन तो एकदम सर में से पानी हो जाने वाली है वहाँ। फिर वापस हीरो उसे उठाता है और उसे हॉस्पिटल में लेके जाता है, तो ठीक हो जाती है थोड़ी। और यहाँ पर हमारे हीरो और हीरोइन के फैमिली को भी दिखाया जाएगा। जो हमारी हीरोइन के जो पापा है वो सिंगल फादर है, और जो हमारे हीरो है उसकी भी सिंगल मदर होती है। दोनों उन्होंने अपने बेटे को बहुत अच्छे से परवरिश दी होती है, और दोनों जो फैमिली होती है अब दोस्त बन चुके होते हैं। बिकॉज जो हमारे हीरोइन के जो होते हैं उनका खुद का रेस्टोरेंट होता है, और वहीं पर वो एक फैमिली ट्रीट भी दे रहे होते हैं कि लीजिए खाइए और मेरी बेटी को माफ कर दीजिए नेम टैग एक्सचेंज करने के लिए। लेकिन हमारा हीरो तो कहीं ना कहीं खुश हो रहा होता है, उसे अच्छा लग रहा होता है कि उसने इसका नेम टैग यूज किया। एग्जाम पे भी इसका नाम लिख देता है और बहुत अच्छा उसका पेपर जाता है। स्कॉलरशिप भी हमारे हीरोइन को मिल जाती है इसके जगह पे, और ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी जो कि बाद में ठीक हो जाए। और उसके बाद एक छोटा सा एक्सीडेंट होता है, जो कि हमारे, मैं बोलूं आप बताना इसमें देख कर किसकी गलती थी, शायद किसी की गलती ना हो। ये एक शायद नियति ऐसा हो कि हमारे हीरो को एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, और जो हीरो होता है अपना अंतिम विश मांगकर ग्रीन रीपर बन के आया होता है। अब हीरोइन के आखिरी 7 दिनों में उसके पास आया होता है कि वो ग्रीन रीपर बन चुका है। लेकिन ग्रीन रीपर बनने की बहुत ज्यादा ही शर्तें हैं। ग्रीन रीपर बनने के बाद आप इस यूनिवर्स में दोबारा नहीं आ सकते। लेकिन फिर भी हमारा हीरो आया होता है बस हीरोइन की वजह से। हीरोइन उसने उस दिन, जिस दिन वो लास्ट दिन था हमारे हीरो का, उस दिन अपने सारे फीलिंग एक पेपर पे लिख के हमारे हीरो को दी होती है कि लो इसमें कैसे हमारे हीरो की मौत हो जाती है। इस कहानी में क्यों यहाँ पर सब बोलते हैं कि हीरोइन के कारण मौत होती है। अब इस हादसे के बाद तो हीरोइन तो बहुत ज्यादा ही परेशान हो जाती है। उसे लग रहा होता है कि यार ये मेरी गलती थी, अगर मैं उस दिन अगर उसे ये टिकट ना दी होती तो शायद आज वो जिंदा होता। और उसकी इसी गिल्ट में बहुत ज्यादा ही अब अजीब सी, उसके पास जीने की कोई इच्छा नहीं होती, अंधेरे कमरे में रहती है हमेशा, वही अंधेरे कमरे में, ना कहीं बाहर जाना, ना किसी दोस्त से कांटेक्ट, पूरे फोन में, यानी कि उसने सारे दोस्तों को ब्लॉक कर दिया होता है। अब बस वो मरने ही वाली थी 7 दिनों के अंदर, तभी हमारा ग्रीन रीपर बन के हमारे हीरो जो होता है उसके लाइफ में एंटर करता है। वो उसे लेके एक तरफ से खुश भी होती है कि अरे ये वापस कैसे आएगा, लेकिन उसे पता होता है कि ये तो पहले मर चुका होता है, फिर ये वापस कैसे आता है। बहुत सारे लोगों को उसके बारे में बताती है, लेकिन किसी को वो दिखाई नहीं दे रहा था, बिकॉज वो ग्रीन रीपर है भाई, जिसकी प्राण लेने आया बस उसी को दिखाई देगा था। 7 दिन के अंदर तो हमारी हीरोइन का मौत होने वाला था, लेकिन बेसिकली वो इसलिए आया था ताकि वो हीरोइन को एक इच्छा दे सके, एक चाह दे सके जीने के लिए। वो नहीं चाहता था कि वो इतनी जल्दी सुसाइड कर ले, और सुसाइड करके ही मरने वाली होती है। हीरोइन फिर उसके साथ बहुत सारे 7 दिनों में बहुत अच्छे पल बनाती है, जैसा कि कुछ डायरी में लिख के रहते हैं कि लाइफ में ऐसा मुझे करना है, कुछ ऐसी इच्छाएं। वो सारी इच्छाएं जो हमारे हीरो है और हीरोइन साथ में पूरी करने वाले हैं। और वो बेसिकली सब हीरो बोलता है कि ये मेरी इच्छा है, लेकिन वो होता है हमारी हीरोइन की ही इच्छा होती है, जो कि उसे चाहती है कि इस लाइफ में तो उसे कंप्लीट करे। और दोनों साथ में बहुत सारे अच्छे पल व्यतीत करते हैं, और अंततः हमारा जो हीरो होता है उसे कन्विंस कर ही लेता है कि वो सुसाइड ना करे।
करे और अपनी लाइफ को खुलकर जिए, वो हमेशा उसके साथ। हमारे हीरोइन भी इसी कहानी के साथ ये कहानी एंड हो जाएगी, लेकिन उसमें जो इसकी एक दोस्त है हमारी हीरोइन की, बहुत ज्यादा सस्पिशियस है, बहुत सस्पिशियस। उसे गॉब्लिन, ग्रीन रिपर ये सब दिखाई दे रहे होते हैं और उसे दिखाई दे रहा होता है कि कुछ दिनों से ग्रीन रिपर उसके पीछे पड़ा हुआ है, यानी कि उसके आसपास ही। तब से वो उसकी बहुत ज्यादा केयर करने लगती है। उसकी फ्रेंड जो होती है उसके आस पास घूमते रहती है। उसको क्यों दिखाई दे रहा है, क्या है इसके पीछे कहानी, ये आपको ये कहानी देखकर पता चलेगा। ऑल ओवर कहानी यहीं पर खत्म हो जाएगी। जो हमारी हीरोइन है अब उसके पास जीने की ज्वाइन कर चुकी होती है और तो ऑल ओवर कहानी बहुत ज्यादा अच्छी है, एक बार आपको ट्राई करना चाहिए। ऐसी कंटेंट की कमी हमारे यहाँ कभी नहीं होती यार। तो एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अगली वीडियो में।